नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। अभी मैं खड़ा हूं कदम कुआं क्षेत्र में। यह कदम कुआं एक तरह से कहा जाए तो पटना का हृदय स्थल ही माना जाता है और यहां पर आज अमित शाह का रोड शो होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 2008-9 के बाद में जब परिसीमन हुआ था तो पटना जो राजधानी है ये दो संसदीय क्षेत्र में इसको बांट दिया गया था। एक पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र और दूसरा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से और पाटलिपुत्र सीट से दोनों जगह से बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोनों जगह केंद्रीय मंत्री अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पटना साहिब और ज़्यादा हॉट सीट माना जाएगा, इसलिए कि पटना साहिब क्षेत्र से पहले शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा पहले जीते थे और शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस में चले गए हैं। कांग्रेस से यहीं से प्रत्याशी हैं, लेकिन उसके और यहाँ पर रविशंकर जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो यह प्रतिष्ठा का सीट बन गया है, हॉट सीट बन गया है पटना राजधानी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। तो ऐसे में अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर अभी रोड शो करने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कैडर सब यहाँ पर खड़े हैं और अमित शाह की अगुवाई में लगे हुए हैं। थोड़ा आप लोग बताएं भाई, अमित शाह आ रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोग? हम लोग के दिलों में खासी उमंग है, हम लोग के दिलों में पूरा उमंग है, पूरा खुशी है। तो उनके आने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रयोजन क्या है? ये उनके आने का मतलब है कि हम लोग की जीत हो गई, जीत सुनिश्चित हो गई। एकजुटता दिखाना है कि हम मोदी सरकार के साथ है। मोदी सरकार के साथ में हम लोग फिर दिखाना चाहते हैं कि दोबारा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने और हम लोग अमित शाह जी का ये शो है दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जनता के साथ, जनता मेरे साथ है। हाँ, तो एक तरह से कहा जा सकता है, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर अभी सभी लोग मोदी को, जो भी लोग यहाँ पर इस रैली में हैं, ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और यहाँ से जो राज्य के भिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? छपरा से। काहे के लिए आए हैं? रोड शो देखने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वो तो मतलब कि रोड शो देखने के लिए आए हैं या जो अमित शाह जी हैं उनको इनकरेज करने के लिए आए हैं? वही हुआ, इनकरेज करने के लिए आए हैं। और जब नेता के पास जाती है तो इनकरेज करने के लिए ही जाती है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं होता है। और जनता नेता के पास जाएगी तो नेता समझता है कि ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, चूंकि ये पार्टी राष्ट्रवादी है। चुनाव होने वाला है, आप लोग जो है वोट जो करिएगा किस मुद्दे पर करिएगा? विकास और राष्ट्रवाद। देश में हो रही वाह भाई वाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात। आज पटना की पावन धरती पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। सारे महिलाएं, सारे नवयुवक, बुजुर्ग सभी लोग रोड पर उतर करके उनके स्वागत में खड़े हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए। और अब की बार 400 के पार। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे, अब रविशंकर जी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा चले गए कांग्रेस में, तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता? कोई अंतर नहीं है। आज तक जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी सभी जनता की आवाज को खामोश करते आए हैं और आज पटना साहिब की जनता जो है उन्हें खामोश करके, और हमारे जो रविशंकर प्रसाद जो हमारे प्रत्याशी हैं वो हमारी जनता का आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक पहुँचाएंगे। यही हमारे हम लोग। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि बीजेपी को खामोश कर देंगे। वो खुद खामोश हो चुके, वो अपने आप को एक स्टार कहते हैं, सही है। वो सिर्फ एक टिमटिमाते बुझे हुए तारे रह गए और हमारे नरेंद्र मोदी जी सूर्य के समान चमक रहे हैं। उनकी आभा से पूरा देश महामंडित है, रोशनमय है। इसलिए नरेंद्र मोदी एक और जहां सूर्य जैसे दिव्यमान है, वो एक बुझे हुए तारे हैं। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा के एक बार भी संसद में, वो 10 साल यहाँ के सांसद रहे, एक बार भी उन्होंने संसद में डिबेट नहीं किया। इस यहाँ पटना साहिब की जनता का आवाज को कभी उन्होंने बुलंद नहीं किया, हमेशा खामोश करके रखे। वो इस बार, और वो गठबंधन नहीं ठगबंधन के चक्कर में, और इस बार जनता उन्हें पूरी तरह से खामोश करेगी और फिर से ये देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार फिर से दोबारा आएगी। और ये इसमें कहीं भी कोई बात नहीं, 400 के पार अब की बार होगी। नेता के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म अभिनेता हैं, उनका पब्लिक में, आप लोगों में, सब जगह उनका अच्छा क्रेज है। वो क्रेज खत्म हो गया क्या? वो देखिए, आम जनता को उनके क्रेज से ज्यादा काम से मतलब
मतलब है, जमीन से जुड़ने का मतलब है। जब भी चुनाव होता है, चुनाव के शाम को उनकी फ्लाइट होती है, उसके बाद वो जनता के बीच कभी भी दिखाई भी नहीं देते हैं। जनता की आवाज़ क्या बनेंगे? तो हमें वैसा नेता सिर्फ फिल्मी स्टार नहीं चाहिए जो हम लोग के बीच का हो, हम लोग की बात को संसद तक पहुंचा सके। वैसे उम्मीदवार को हमें इस बार जिताना है और अपनी पटना साहिब की जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचाना है। इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी सरकार की विजय होगी भारी मतों से 400 के पार। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि बिहार के भिन्न कोना से जो भी लोग आए हुए हैं, सभी लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कास्ट करने की बात कर रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, कदम कुआं, पटना।